The topic for today discussion is object cloning in Java. देखिए, जो भी हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं जावा में किसी भी क्लास का, उसका हम डायरेक्ट डुप्लीकेशन कर सकते हैं और यही हमारा ऑब्जेक्ट क्लोनिंग का कॉन्सेप्ट कहलाता है। अब हम समझते हैं कि ऑब्जेक्ट क्लोनिंग होती क्या है। द ऑब्जेक्ट क्लोनिंग इज़ अ वे टू क्रिएट exact copy of an object. The clone method of object class is used to clone an object. अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट का एग्जैक्ट कॉपी बनाना चाहते हैं, डुप्लीकेट कॉपी बनाना चाहते हैं, तो आप वहाँ पर ऑब्जेक्ट क्लोनिंग का यूज़ करेंगे। ऑब्जेक्ट क्लोनिंग करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट क्लास, जितनी भी क्लासेस आप बनाते हैं उन सब की पेरेंट क्लास कौन होती है? ऑब्जेक्ट क्लास होती है। उसके इनसाइड आपको क्लोन मेथड दिया हुआ है। उस मेथड की हेल्प से आप प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्ट की क्लोनिंग करते हैं। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास में यहाँ पे कुछ मेकर इंटरफेसेस दिए हुए हैं आपको जावा प्रोग्रामिंग में। जैसे हमारे पास में एक क्लोनेबल इंटरफेस होता है, हमारे पास में सीरियलाइजेबल इंटरफेस है। ये मेकर इंटरफेस ऐसे इंटरफेसेस होते हैं जो कि आपकी क्लास को मार्क कर देते हैं कि इन क्लासेस का कुछ स्पेशल पर्पस है। आप जिस क्लास के ऑब्जेक्ट का क्लोन बनाना चाहते हैं उसके लिए आपको लैंग्वेज पैकेज के क्लोनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा अपनी क्लास में। जब आप इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करते हैं तो वहाँ पर क्लोन नॉट सपोर्टेड एक्सेप्शन आता है। नाउ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो क्लोन मेथड है वो ऑब्जेक्ट क्लास में डिफाइंड है और जो क्लोन मेथड है उसका सिंटेक्स आपको यहाँ पे बताया हुआ है कि प्रोटेक्टेड ऑब्जेक्ट क्लोन थ्रोज क्लोनेबल सपोर्टेड एक्सेप्शन। तो यहाँ पर ये एक्सेप्शन थ्रो होता है। ऑब्जेक्ट क्या है? क्लास है। प्रोटेक्टेड क्या है? स्पेसिफायर है। और क्लोन क्या है? आपका मेथड है। नाउ, क्लोन मेथड से हमें क्या एडवांटेज मिलता है? द क्लोन मेथड सेव द एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग टास्क फॉर क्रिएटिंग द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर आप नॉर्मली किसी ऑब्जेक्ट की कॉपी क्रिएट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? वहाँ पे असाइनमेंट करेंगे। फॉर एग्जांपल, मेरे पास में दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ऑब्जेक्ट 1 है, एक ऑब्जेक्ट 2 है। मैं ऑब्जेक्ट 2 को ऑब्जेक्ट 1 को अगर असाइन कर दूंगा तो यहाँ पे डायरेक्ट असाइनमेंट हो जाएगा और मुझे फर्दर प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी। अब देखिए, क्लोनिंग एक्चुअल में की क्यों जाती है? सपोज़ आपके पास में आपका कोई ओरिजिनल डाटा है, ठीक है, आप उसको प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हो, तो आप क्या करेंगे? उस डाटा का एक क्लोन बना लेंगे, एक कॉपी बना लेंगे, उसको सेव कर लेंगे। और अगर आपको उस पर कुछ फर्दर प्रोसेसिंग करनी है, कुछ चेंजेस करने हैं, तो आप उसको डुप्लीकेट कॉपी पे करेंगे, ओरिजिनल कॉपी पे नहीं करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर हम क्लोन मेथड का यूज़ नहीं करेंगे और हम न्यू कीवर्ड का यूज़ करेंगे तो यहाँ पे हमें बार बार फर्दर प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी, बार बार ऑब्जेक्ट क्रिएट करने पड़ेंगे। एंड इट इज़ क्वाइट ए टिपिकल टास्क फॉर ए प्रोग्रामर to create an object every time when he wants to clone it. Now, क्लोनिंग के हमें क्या क्या एडवांटेज मिलते हैं? स्टूडेंट, सबसे पहली बात ये है कि आप यहाँ पे लेंथी कोड लिखने से बच जाते हैं। आपको रिपीटेटिव कोड नहीं लिखना पड़ता है, आपको लेंथी कोड नहीं लिखने पड़ते हैं। जस्ट आप वहाँ पे क्या करेंगे? एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाएंगे जिसमें 4 to 5 लाइंस लिखेंगे और क्लोन मेथड को क्या कर देंगे? आप कॉल कर लेंगे और क्लोनेबल इंटरफेस को अपनी क्लास में इम्प्लीमेंट कर लेंगे एंड यू विल गेट एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आपको डुप्लीकेट कॉपी उस ऑब्जेक्ट की मिल जाएगी जिसका आप डुप्लीकेशन करना चाहते हैं। नाउ, सेकेंड एडवांटेज क्या है कि ये जो है हमारा बहुत ही ईजी वे है, एक एफिशिएंट वे है ऑब्जेक्ट्स को कॉपी करने का।
अगर हमारे पास में कोई एक ओल्ड प्रोजेक्ट है जो कि ऑलरेडी डेवलप्ड है, तो मैं नया प्रोजेक्ट क्यों बनाऊँगा? अगर मेरे पास में सेम वही रिक्वायरमेंट आती है तो मैं क्या करूँगा, उसका एक जस्ट क्लोन डेवलप कर दूंगा और अपने जो भी क्लाइंट उसको प्रोवाइड करा दूंगा। अब यहाँ पर हमें एक पेरेंट क्लास बनानी होती है जिसमें हम क्लोनेबल को इम्प्लीमेंट करते हैं और इस मेथड के इनसाइड जो भी क्लोन मेथड है उसकी डेफिनेशन को हम कॉल करते हैं और हमारा टास्क फुलफिल हो जाता है। आपने एरेज के बारे में स्टडी किया होगा। जो एरे होती हैं उसमें हम सेम ग्रुप के एलिमेंट्स को कॉपी कर सकते हैं। सपोज़ मैंने आपसे कहा कि आपको किसी एरे को कॉपी करना है सेकंड एरे में, तो व्हाट यू विल डू, आप सिंपल सा एक क्लोनिंग ऑब्जेक्ट बनाएंगे, एरे को कॉपी करेंगे एंड यू विल गेट द डुप्लीकेट एरे। नाउ अब देखिए क्लोनिंग के कुछ हमारे पास में डिसएडवांटेजेस भी हैं। सबसे पहला डिसएडवांटेज क्या है कि जब हम क्लोन मेथड को यूज़ करते हैं वी हैव टू चेंज अ लॉट ऑफ सिंटेक्स टू अवर कोड। हमें अपने प्रोग्रामिंग सिंटेक्सेस में बहुत सारे चेंजेस करने होते हैं। क्लोनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करना होता है, क्लोन मेथड को डिफ़ाइन करना होता है और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है क्लोन नॉट सपोर्टेड एक्सेप्शन। अगर आप इसको प्रॉपरली हैंडल नहीं करते हैं तो आपका प्रोग्राम रन नहीं करेगा। तो यूज़र के लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, प्रोग्रामर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि वो जब भी क्लोनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करे तो वहाँ पर उसे क्लोन नॉट सपोर्टेड एक्सेप्शन को प्रॉपरली हैंडल करना होता है। नाउ स्टूडेंट्स, हमें क्लोनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करना ही करना है। इट इज़ जस्ट ए मेकर इंटरफेस। ये वैकेंट इंटरफेस होता है, ये एम्प्टी इंटरफेस होता है। ये JVM को केवल ये बताने के लिए होता है कि हम इस क्लास का जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे उसका हम एक डुप्लीकेट कॉपी बनाना चाहते हैं। वी कैन परफॉर्म क्लोन ऑन आवर ऑब्जेक्ट। इसका कोई आप कह सकते हैं कि आप इसमें कोई फर्दर प्रोसेसिंग कर पाएँ, फर्दर प्रोसेसिंग नहीं करेंगे। ये मैंने जैसे बताया आपको केवल एक इंडिकेशन है कि अगर आप क्लोनेबल इंटरफेस को अपनी क्लास में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो हम यहाँ पर क्लोनिंग करेंगे। क्लोन जो मेथड है आपका वो आपका कैसा है, एक प्रोटेक्टेड मेथड है। तो हम इसको इनडायरेक्टली कॉल नहीं कर सकते हैं, हमें इसका क्लोन ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, पब्लिक करना पड़ेगा, देन वी विल हैव टू एक्सेस दिस ऑब्जेक्ट। नाउ स्टूडेंट्स, if we want to write a clone method in a child class then all of its subclass should define the clone method। देखिए अगर आप इनहेरिटेंस कर रहे हैं तो ये वहाँ पे नेसेसिटी है, ये वहाँ पर बाउंडेशन है कि आपको क्लोन मेथड को डिफ़ाइन करना ही करना पड़ेगा। अदरवाइज़ जो एक चेनिंग होती है, मैंने आपको बताया था जब आप इनहेरिटेंस करते हैं तो मेरे पास में फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास है, थर्ड क्लास है। जब आप एक्सटेंड कर रहे हैं पेरेंट क्लास को किसी दूसरी क्लास में तो वो चाइल्ड क्लास कहलाती है। चाइल्ड क्लास और पेरेंट क्लास में चेनिंग होती है। तो यहाँ पर भी वही है कि इनहेरिटेंस जब आप करेंगे तो आपको सुपर डॉट क्लोन मेथड को डिफ़ाइन करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो यहाँ पर चेनिंग ब्रेक हो जाएगी, प्रोग्राम आपका रन नहीं करेगा। ऑब्जेक्ट क्लोन जो मेथड होता है वो शैलो क्लोनिंग को ही फॉलो करता है, लेकिन अगर हम डीप क्लोनिंग करना चाहते हैं तो आपको इसको ओवरराइड करना पड़ेगा। देखिए दो तरीके की कोडिंग है हमारे पास में, एक हमारे पास में शैलो क्लोनिंग होती है, एक हमारे पास में डीप क्लोनिंग होती है। अगर मैं शैलो क्लोनिंग की बात करूं तो शैलो क्लोनिंग में हम ऑब्जेक्ट का रेफरेंस सेव करते हैं और अगर आपने उस रेफरेंस पे
को चेंज किया तो ओरिजिनल डाटा में भी आपको वो चेंज रिफ्लेक्ट होगा। लेकिन डीप क्लोनिंग में ऐसा नहीं होता है। डीप क्लोनिंग में हम डायरेक्टली जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी वैल्यूज़ को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में सेव करते हैं, और यहाँ पर अगर आप डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट में कुछ चेंज करते हैं तो वो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट में रिफ्लेक्ट नहीं होता। दिस इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन शैलो क्लोनिंग एंड डीप क्लोनिंग। नाउ देखिए, अब हम एक प्रोग्राम देखते हैं। मैंने क्या किया, एक मेन क्लास बनाई। इस मेन क्लास में मैंने क्लोनेबल इंटरफेस को क्या कर दिया, इम्प्लीमेंट कर दिया। मैंने दो वेरिएबल्स लिए, एक नेम वेरिएबल है, दूसरा वर्जन वेरिएबल है। एक का टाइप स्ट्रिंग है, दूसरे का टाइप इंटीजर है। मैंने मेन मेथड क्रिएट किया। मेन मेथड में मैंने इस क्लास का क्या कर दिया, ऑब्जेक्ट बना दिया। मेन obj1 इक्वल टू अ न्यू मेन। नाउ अब हम क्या करेंगे, इनिशलाइज करेंगे। मैंने आपको बताया है कि अगर मेरे पास में इंस्टांस मेंबर्स होते हैं तो उनके लिए कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड नेम हम लिखते हैं, तो वही लिखा है मैंने। ऑब्जेक्ट का नेम क्या है, ऑब्जेक्ट वन डॉट नेम इक्वल टू जावा एंड ऑब्जेक्ट वन डॉट वर्जन इक्वल टू 14। नाउ अब हम इसको प्रिंट कर रहे हैं। मैंने नेम प्रिंट किया और यहाँ पे क्या किया, वर्जन प्रिंट किया। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रिंट हो जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं फर्दर प्रोसेसिंग। देखिए, मैंने आपको ये बताया था कि जो हमारा मेन मेथड होता है, ठीक है, ये जो क्लोनेबल इंटरफेस होता है, इसमें क्लोन नॉट सपोर्टेड एक्सेप्शन आता है। तो एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए आपको ट्राई और कैच ब्लॉक दिए गए हैं। ट्राई और कैच की हेल्प से आप एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हैं। देखिए, अब जो यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है, हम क्लोनिंग कैसे करें। देखिए यहाँ पे तो देखिए हम क्लोनिंग कैसे करें। मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट वन पे क्लोन मेथड को कॉल किया। क्लोन मेथड को जब मैंने कॉल किया तो कॉल करने के बाद में इसका रेफरेंस यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट वन जो है वो आपका ऑब्जेक्ट टू में क्या हो रहा है, कॉपी हो रहा है। अब आपको ये बताया गया है कि यहाँ पे मुझे टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट वन का टाइप क्या है, मेन, और इसको हम ऑब्जेक्ट टू में सेव कर रहे हैं। तो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन। आप किस तरीके से यहाँ पर क्लोनिंग करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर शैलो क्लोनिंग हो रही है, डीप क्लोनिंग नहीं हो रही है, क्योंकि हम यहाँ पर रेफरेंस का यूज़ कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि शैलो क्लोनिंग में हम रेफरेंस का यूज़ करते हैं और डीप क्लोनिंग में हम वैल्यूज़ का यूज़ करते हैं। नाउ नेक्स्ट, जब हम ऑब्जेक्ट टू डॉट नेम प्रिंट करेंगे, ऑब्जेक्ट टू डॉट वर्जन प्रिंट करेंगे, तो जो ऑब्जेक्ट वन में आपने नेम सेव किया है, आपने ऑब्जेक्ट वन की अगर मैं बात करूं तो आपने क्या किया है, यहाँ पर जावा सेव किया है, 14 वर्जन सेव किया है। तो सेम जब आप यहाँ पर प्रिंट करेंगे ऑब्जेक्ट टू, तो ऑब्जेक्ट टू के पास में भी वही वैल्यू होंगी जो ऑब्जेक्ट वन के पास में है। ना यहाँ पर हमने एक्सेप्शन को हैंडल कर लिया। तो इस तरीके से हम क्लोनिंग को करते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।